हाय गाइस। सो ट्रेडर, स्वागत है आपका डेली पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। जो प्री मार्केट में हमने कहा था उसका बात क्या हुआ, और पोस्ट मार्केट आते आते हमने जो सुबह लेवल डिस्कस किए थे वो लेवल के आसपास मार्केट है क्या नहीं है। अब पहले तो हम देखते हैं ये मार्केट आज कितना ओपन हुआ। अगर आप कल का मार्केट देखेंगे तो ये कंटिन्यू जा रहा था ऊपर। ये देखिए, ये कल का ट्रेड जो है वो बता रहा हूँ। कल जब मार्केट क्लोज हुआ, ये आप यहाँ देखिए, 24 तारीख को 5/15, 24 तारीख को 5/18 और 24 तारीख को 5/27। मतलब ये मान के चलिए ये लेवल जो है वहाँ पर मार्केट ने क्लोज दिया, कल का क्लोज दिया। अब कल का क्लोज होने के बाद हमने आज सुबह जो डिस्कस किया था उसमें इसका लेवल हम लोग दिया था 43,300 400। और अगर ये तोड़ देगा 4.5, उसके बाद 600-700 ऊपर का लेवल था। नीचे का लेवल हमने आपको दिया था 42,700-800 के आसपास। ठीक है। अगर आप देखेंगे, आप मेरा सुबह का वीडियो प्री मार्केट एनालिसिस या फिर प्री मार्केट डिस्कशन में देखेंगे तो लगभग ये यहीं पर था। अभी देखिए मार्केट में क्या हुआ। मार्केट की जो ये रैली है, अगर आप देखें यहाँ पर, ये देखिए मार्केट की जो रैली है ये पिछले 18 तारीख के आसपास, और उसके पीछे भी अगर आप जाएंगे, ये देखिए ये कंटिन्यू रैली। ये देखिए ये थोड़ा ऊपर नीचे आके यहाँ से, अब अगर आप देखेंगे तो लो नहीं कटे हैं। अगर आप देखेंगे तो लो नहीं कटे हैं हमारा। ये देखिए, ये मैं उस दिन में मैंने आपको बताया था गैप अप हुआ है, लो नहीं है, ये भी नहीं काटा है लो मार्केट ने। फिर ये लो आप देखिए, ये भी नहीं ब्रेक हुए हैं, ये भी नहीं ब्रेक हुए हैं, ये भी नहीं हुए हैं ब्रेक। और अब जाके ये मान के चलिए यहाँ पर कुछ लो ब्रेक होंगे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू चलती है और यहाँ पर सबको बाइंग पे उन्होंने बिठा दिया। जैसे कल 3 बजे के आसपास जो रैली आई थी, वो रैली अनसर्टेन थी, एकदम से रैली जो मैंने आपको बताया, ये आपको मैंने यहाँ बताया होगा। ये देखिए 24 नवंबर को 3 बजे इसने यहाँ किया ब्रेक और एक ऊपर आ गया। अब आज मार्केट ने क्या किया है, ये देखिए, आज मार्केट ने जो हमने लेवल दिए थे उस लेवल के ऊपर नहीं गया, पर जो नीचे के लेवल थे वो लेवल उसने तोड़ दिया है। ठीक है, तोड़ दिया और सस्टेन भी किया है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि तोड़ के बिल्कुल आगे नीचे। अगर जो बॉक्स पैटर्न हम हमेशा साइडवेज मार्केट में हमेशा ये बनाते हैं बॉक्स पैटर्न, ये आपका बॉक्स पैटर्न अगर आप ले लें तो लगभग ये बनेगा बॉक्स पैटर्न। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, मार्केट ऊपर गया 100 से लेके और लगभग 329 के आसपास, तो उसने 200 पॉइंट का यहाँ पर पहले मार्केट ने बताया कि यहाँ पर अच्छी रैली है यहाँ पर। और अगर इसमें आप पैटर्न को देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें एक पैटर्न और बना है, ये देखिए, ये जो आपका ये पैटर्न है, ये गाइस प्लीज़ आप कमेंट में बताना कि ये पैटर्न ये कौन सा है। ठीक है, ये एक पर्सिंग पैटर्न है। अब ये कौन सा पर्सिंग है आप मुझे थोड़ा बताना, और अगर थोड़ा मैं एग्जांपल और दूं तो ये टॉप इनके दोनों सेम है। अब अगर टॉप इनके सेम है तो इसके बाद क्या आता है आप बताइएगा। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप मेरे एजुकेशनल पोर्टल जो टेक्निकल एजुकेशन वाला मेरा प्लेलिस्ट में है उसमें आप जाइए, आपको ये पता लग जाएगा। वहाँ से मार्केट ने यहाँ स्लो डाउन करना स्टार्ट किया, लेकिन इसने अब नीचे जाना है तो सबसे पहले हमको क्या देखना, हाई नहीं टूटना चाहिए। अगर इमीडिएट हाई भी देखें तो इमीडिएट हाई ये है, ये भी टूटे हैं, नीचे गया ऊपर गया, फिर इसने इमीडिएट हाई यहाँ पर नहीं तोड़ा। देखिए अगर आप सील कर रहे हैं तो आप ये थोड़ा सा देखिए, ये काम करते हैं। अगर आपने सील किया हुआ है तो इमीडिएट हाई नहीं टूटना, इमीडिएट हाई टूट रहा है मतलब स्टॉप लॉस आपका जाएगा। फिर देखिए एक ये बना है यहाँ पर इमीडिएट हाई, ये भी नहीं टूटा, ये भी नहीं टूटा, ये भी उसी रेंज में है, तो मतलब मार्केट में कुछ ना कुछ है। तो मार्केट में अभी सेलिंग आनी स्टार्ट हुई है, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। अगर आप देखें तो ये हायर लेवल को उसने तोड़ दिया है, बट जब तक ये बॉक्स के बाहर ट्रेड नहीं करता, अगर आप देखें तो बॉक्स के बाहर इसको एक यहाँ ट्रेड करना चाहिए
और अगर इसको ट्रेड अगर नीचे निकलना है तो यहाँ ट्रेड करना चाहिए। ये बॉक्स के जो लेवल्स हैं तोड़ना पड़ेंगे इसको, ठीक है गाइस। तो आज मार्केट ने जो करना था वो लगभग 11 बजे तक जो मार्केट में था मूवमेंट वो कर लिया उसने। यहाँ से तोड़ के ऊपर हाई भी मार दिया, फिर लो भी आ गया, फिर हाई मार के फिर लो आ गया। मतलब ये मान के चलिए ये एक तरह का, अगर आप फिबोनाची भी लगाते हैं, अगर एक फिबोनाची पोजीशन होती है, मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अगर आप हाई से लेके लो तक का अगर आप देखो आप, तो ये ऊपर गया, उसके बाद इसने अपने को 78% जो कि यहाँ से रिट्रेस किया, ऊपर नहीं तोड़ा इसने, यहाँ से रिट्रेस किया, उसके बाद ये 41 पे आया, मतलब 38% पे आया। 38 के बाद देखिए ये लास्ट में चल रहा है। ये मान के चलिए अगर इसको लो लगाते हैं तो यहाँ से एक पोजीशन नीचे की बन सकती है, एक पोजीशन सेल पोजीशन बन सकती है। तो मार्केट ने तोड़ने के बाद थोड़ा यहाँ सस्टेन किया है। अब अगर मार्केट, ये दोनों लेवल्स इसके लिए ओपन है, अगर मार्केट यहाँ से गई तो ये लेवल को फिर छुएगी, और अगर मार्केट मंडे ओपन होने के बाद नीचे आया तो इसका फर्स्ट लेवल ये होगा 42708, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट। और अगर ये नीचे तोड़ेगी, मतलब 800 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो ये लेवल्स आपके टूटेंगे। अब ये थोड़ा सा पैटर्न याद रखिए, एम पैटर्न बनने के बाद नीचे और फिर ये साइडवेज हो गया। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं निफ्टी की। तो गाइस अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था। अगर आप थोड़ा सा देखें तो मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था, और 25 तारीख जब ऊपर होने के बाद मार्केट हमारी, निफ्टी में कोई अप्स एंड डाउन नहीं आया। अगर आप देखेंगे सुबह तो निफ्टी में ऐसा कोई अप्स एंड डाउन नहीं है कि देखिए ये, अगर आप पैटर्न देखें, फॉल्स पैटर्न आप देखें, अगर ये पैटर्न ये पूरा बना, सेम पैटर्न है लेकिन थोड़ा सा अंतर आ गया, ये पैटर्न पूरा बन रहा है, ये मान के चलिए 645 और ये नीचे आ रहा है 590, तो लगभग 50 पॉइंट का इसने एक सिंगल कैंडल में मूवमेंट दे दिया। निफ्टी में इतना मूवमेंट इजीली आता नहीं है, तो इसका मूवमेंट, इसका कहना ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। अब बैंक निफ्टी ने आपको थोड़ा सा टाइम दिया है कि भाई एक रेंज बाउंड होने के लिए, बट ये जब सुबह होते ही है भाई साहब, ये निफ्टी रेंज बाउंड हो गई। अगर आप इसको यहाँ तक भी देखेंगे तो ये रेंज बाउंड ही है, ये क्लोज होने के बावजूद भी बाहर नहीं गई है, अब ये बाहर है। अगर आप ये मान के चलो बाहर, और अगर थोड़ा सा अगर इसको ऊपर आप बढ़ा दो तो बैंक निफ्टी हमको ये बता रही है कि वहाँ से नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, और निफ्टी हमको बोल रही है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे हैं तो बैंकिंग शेयर ऊपर जाते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में 11-12 जो स्टॉक्स हैं, 12 स्टॉक्स हैं वो अलग चलते हैं, और निफ्टी है आपका 50 शेयर का, तो उसके हिसाब से चलता है, बट जनरली दोनों सेम ही चलते हैं। तो निफ्टी ने आज क्या किया, ऊपर कहीं ऊपर ओपन नहीं हुआ, यहाँ पर केवल यहाँ पर जो 24 तारीख को क्लोज हुआ था, 25 तारीख को ओपन होने के बाद ये इसी रेंज में यहाँ चल रहा है, लगभग 652 से लेके लगभग 580, तो लगभग 60-70 पॉइंट में अंदर ही चल रहा है। तो यहाँ पर भी लोगों ने प्रॉफिट बुक किए होंगे, यहाँ प्रॉफिट लिए होंगे। अब हम जो यहाँ बता रहे हैं कि अगर ये लगभग 18,680-90 के ऊपर आएगा, मतलब ये मान के चलिए 18,700 के ऊपर अगर ये गया तो इसमें बाइंग है। और अगर यहाँ से नीचे अगर इसने 18,000 ये जो तोड़ दिया, 580 या 600 को उसने तोड़ दिया, तो इसमें यहाँ अपने यहाँ सेलिंग बनेगी। निफ्टी में लगभग आप ये मान के चलिए कि आज जो ट्रेड हुआ है वो 50% हुआ है। इसमें जो 50 शेयर्स में से लगभग 25 शेयर्स हैं जो ऊपर थे और 25 शेयर ही इसमें नीचे थे, इसलिए इसमें इतना मूवमेंट आया नहीं है। बैंक निफ्टी में आपने देखा है कि इसमें मूवमेंट अच्छा आया है, क्योंकि जो हैवी वेट्स हैं उसमें वो ज़्यादातर पॉजिटिव साइड रहे हैं, बट मार्केट क्लोज होते होते वो सारे चीज़ें नेगेटिव की तरह। जब मैंने HDFC का ट्रेड बताया तो HDFC भी पॉजिटिव खुला है, बट थोड़ा सा उसमें
कंसोलिडेट हुआ है, इसलिए वो नीचे आया है। अभी हम बात करते हैं कि बैंक सॉरी निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं उनमें क्या क्या इश्यूज हुए हैं। अपोलो हॉस्पिटल आप देखेंगे तो लगभग अपोलो हॉस्पिटल 4789 25 पॉइंट नीचे, जबकि मार्केट अच्छा था। एशियन पेंट भी नेगेटिव गया है। एक्सिस बैंक 9 लगभग 9 पॉइंट है। और आज जो हैवी वेट गया है आपका बजाज फाइनेंस, ये 23 पॉइंट नीचे। और अगर आप और देखते हैं तो ब्रिटानिया एक अच्छा स्टॉक्स है, बट वो आज कहीं नहीं गया। डेविस लैब ने अच्छा आज दिया रिकवरी, ये बढ़ने वालों में से है। और उसके बाद आइशर मोटर अगर आप देखो तो ये भी अच्छा आज आज गया है। मोमेंटम सब में अच्छा रहा है, लेकिन निगेटिव मोमेंटम भी गया है। नेस्ले इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो 206 पॉइंट गया आज नीचे, ये इसके लिए अच्छा है। और लेकिन ये बेसिकली मार्केट को रोक कर रखा है इसने, मतलब ये ऊपर नहीं जाने दिया। और अगर मार्केट की स्ट्रेंथ की आप करें बात तो इसमें सबसे अच्छा स्टॉक होता है आपका रिलायंस। रिलायंस ने आपको स्ट्रेंथ दिया है कि हाँ भाई उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है। इसलिए इसमें आज मार्केट एक रेंज बाउंड में ही चला है। 18,650 के 18,650 दिख रहा है, हाँ 650 से लेके और ये 18,580, तो ये 60-70 पॉइंट है, उसमें ही ये मार्केट घूमा है। क्यों घूमा है मैंने आपको इसमें इसका रीज़न आपको मैंने बता दिया। अब गाइस हम बात करते हैं कि बाहर के मार्केट आज क्या रहे। मॉर्निंग ओपन होने के बाद अभी कुछ मार्केट क्लोज हो गए हैं, कुछ अभी डाउ जोन्स वगैरह ऊपर हो गया, तो वो मैं आपको डिटेल इसमें देता हूँ। अगर आप हमारे इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जिसको हम इंडिया विक्स कहते हैं, -1.08% है। इसका मतलब अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है उतना मार्केट वॉलेटाइल होता है। इसमें कुछ होते हैं पॉइंट्स, अगर ये आपको 20 के आसपास आ जाए या फिर आपको ये 10-11 के आसपास आ जाए तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। डाउ जो अगर आप देखते हैं तो एक डाउ जो और नैस्डैक में, दोनों में आपको डाउ ½ %, नैस्डैक लगभग 1% के आसपास था। और अगर आप यूरोपियन मार्केट जो अभी चल रहे हैं वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। डैक्स आपका 16 पॉइंट माइनस और कैक्स आपका 4 पॉइंट माइनस है, तो इसमें कोई इतना बड़ा नहीं है। चाइनीज़ मार्केट में मैं बता दूँ चाइनीज़ मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है। एशियन मार्केट आप देखेंगे तो एशियन मार्केट लगभग मिक्स ही रहा। चाइनीज़ मार्केट थोड़ा सा प्लस था, हैंगसेंग उतना ही माइनस था। तो अभी मार्केट ये ऐसा ही है। और अगर आप बाहर देखें, आप कोरियन मार्केट देखें, ये भी थोड़ा सा ही था, -0.34%। मतलब हर किसी मार्केट में स्टेबिलिटी है। और ये सेम कंडीशन पिछले वीक से चल रही है। वीक जब स्टार्ट हुआ तब से चलता है। बट इंडियन मार्केट देखिए, इंडियन मार्केट ये ग्रोथ कर रहा है। अगर आप पीछे भी देखेंगे तो इसमें एक रैली देखिए, कंटिन्यू रैली अगर आप देखते हैं तो रैली आपको कंटिन्यू यहाँ मिलेगी। हाई के बाद भी आपको एक जो रैली है निफ्टी इंडेक्स में आपको मिलेगी ये। और ये रैली स्टार्ट हुई है 18-19, मतलब ये वीक स्टार्ट हुआ ना, ये पूरा वीक हमारा अच्छा गया है। बट बाहर को इतना स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं है। तो इंडियन मार्केट आप ये मान के चलिए, वो टाइम गया कि बाहर की मार्केट अगर नीचे गिरी है तो इंडियन मार्केट भी पूरा का पूरा डूब जाएगा, कुछ काम होगा नहीं। ऐसा नहीं है। एफआईज भी काम करते हैं, डीआईज भी काम करते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर जितने ज़्यादा आएंगे उतने ज़्यादा हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो आत्मनिर्भर होगी। क्योंकि हमारे पास रहेगा ना बाइंग सेलिंग का। अगर एक एफआईज है वो अगर 10,000 करोड़ या 50,000 करोड़ का ट्रेड कर रहा है, और हमारे अगर रिटेल इन्वेस्टर है वो सेलिंग कर रहा है, और अगर 1 लाख करोड़ की यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। मार्केट में फ़र्क तब आता है जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और जो एफआईज जो होते हैं वो पैसा एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह में डालते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इशू होता है। अदर देन इसमें ज़्यादा इशू नहीं होता। और अगर मार्केट में अगर आप मार्केट का न्यूज़ सुनते हैं तो आप देखिए कि रिसेशन है,
हर जगह है, बट इंडियन मार्केट में नहीं है। बट हम ये भी नहीं सोच सकते कि हमारे यहाँ रिसेशन आएगी नहीं, नेगेटिविटी आएगी नहीं। पहले तो ट्रिगर ये पॉइंट है कि हर जगह लगभग रिसेशन है। अगर आप देखेंगे यूरो में यूरो जो करेंसी है उसमें भी बहुत वीकनेस आ गई है। यूके में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और दूसरा हमारे मार्केट के लिए निगेटिव चीज़ क्या है कि हम ऑल टाइम हाई पे बैठे हैं। तो ऑल टाइम हाई पे होता क्या है, बात कुछ नहीं होती, बट होता क्या है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। और प्रॉफिट बुकिंग कब होगी, यू नेवर नो। ठीक है, ये कुछ डेटाज होते हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स हो गया आपका, कॉल पुट का आता है डेटा, उस पर आप दे सकते हो पुट राइटिंग कहाँ हो रही है, कॉल राइटिंग कहाँ हो रही है, कॉल अनवाइंडिंग कहाँ हो रही है, पुट अनवाइंडिंग कहाँ हो रही है। ये सारी चीज़ें मिलके बनाती है कि मार्केट कहाँ जा सकता है। इसलिए कभी भी अपने पोर्टफोलियो में इतना शेयर को ना रखें कि आगे आपको ट्रेड करने की स्पेस की ना मिले। और आपको ट्रेड करना है तो उतना स्पेस आपके पास होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि ट्रेड होने के बाद अगर आप हो सके तो स्टॉप लॉस को लगा के रखें, मेंटेन रखें। थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो ठीक है, वो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा आपको एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। चाहे आप अपने आप से करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें, जितना आपका स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आप ट्रेड करिए। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी के लिए 18,225 के जो सपोर्ट है वो दिख रहा है। अगर ये नीचे आता है तो उसको 18,100 के आसपास सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। और अगर रेसिस्टेंस मानते हैं तो 18,800 के आसपास या 850 के आसपास ये रेजिस्टेंस होगा। और ये आखिरी दिन था तो हल्की थोड़ी सी बढ़त के साथ हुआ है बंद। हम नहीं बोल सकते कि यहाँ से ऊपर आएगा या नीचे आएगा, बट थोड़ा सा बंद हुआ है। सेंसेक्स लगभग 21 पॉइंट चढ़ा है, जो 62,294 पे हुआ है बंद। वहीं निफ्टी ऊपर के जो लेवल है 350 पॉइंट, उसमें गिरावट रही है। और अंत में मतलब लास्ट में जो पड़ा है 29 पॉइंट जाके ये बंद हुआ है 18,513 के आसपास। ये मैं आपको ये फ्यूचर्स में बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी 91 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और ये 42,984 पे बंद हुआ है। और अगर आप मिड कैप की बात करते हैं, जो मिड कैप इंडेक्सेस है वो 298 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, जो 31,588 पे हुआ है। स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी ये खरीदी जा रही है। अगर आप पीछे से देख रहे होंगे तो इसमें बाइंग, कंटिन्यू बाइंग आ रही है। कंटिन्यू बाइंग इसलिए आ रही है कि पीछे ना पीछे कोई ना कोई हमारे डीआईज हैं। ठीक है, इसमें आज के टाइम सबसे ज़्यादा जो जिसमें मोमेंट रहा है वो रियलिटी और मेटल में आपने देखा है। और पावर और बैंकिंग ऑलरेडी अच्छे काम हो रहा था उसमें, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आई है। ठीक है, अब सेंसेक्स में जैसे आपने बताया कि 30 में से 16 शेयर नीचे रहे और लगभग 14 शेयर ऊपर रहे। और निफ्टी में वही 30 शेयर ऊपर या 25 शेयर नीचे इस तरह से रहा है। और बैंक निफ्टी में सेम ही रहा है, 12 में से 6 ऊपर और 6 नीचे। इसलिए मार्केट कम यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल रही है, कहीं ऊपर नीचे नहीं गई है। बट इसके जो सेंटिमेंट्स आ रहे हैं 18,800 के ऊपर अच्छी तेज़ी है। बट अगर यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ तो एक करेक्शन अच्छा आएगा। ठीक है, उधर अगर आप डॉलर को देखें तो 6 पैसे वीकनेस आई है, 81.69 पे ये क्लोज हुआ है। ओके गाइज, आई होप आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस ठीक लग रहा होगा। अगर इसमें आप कुछ और ऐड कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप मुझे बताइए, वो आपके जो भी होंगे कमेंट ऐड हो जाएंगे। और अगर कुछ आपको ठीक नहीं भी लग रहा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट से बताइए, ताकि वो भी मैं इसमें ऐड कर सकूँ। जो भी मेरे से हो सकता है, जो भी आपका ग्लोबल मार्केट शुरू स्टार्ट होता है तब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ग्लोबल मार्केट शाम को क्लोज होते हैं तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ इन सब चीज़ों से सीखिए, और जितना ज़्यादा आप सीखेंगे और पढ़ेंगे उतना आपके और आपके ट्रेड के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।